हेलो डियर, वेलकम टू कैरियर स्टैंड पॉइंट। मैं गौरव सारस्वत आज की क्लास में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का कुछ ही सेकंड में जल्दी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको 9 डिजिट तक की संख्याओं के क्यूब रूट कुछ ही सेकंडों में निकालना सिखाऊंगा। तो आपको हमारी वीडियो ये अंत तक देखनी है, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी हमारी ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के क्यूब रूट सेशन में। तो यहाँ देखिए क्यूब रूट में ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से लेके 10 तक के क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले आपको समझना है कि ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो यहां मैंने 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब आपके सामने लिख दिए हैं, और ये आपको याद होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं 1 से लेकर 12 तक आपको याद करने हैं, क्योंकि कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको 1 से लेकर 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब देखिए हम यहां पर देखेंगे इकाई के अंक को। हम देखेंगे कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट में इकाई के अंक बताए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी इकाई के अंक देखेंगे। तो आपने देखा कि यदि कभी भी क्वेश्चन में जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक यदि 1 आएगा तो उसके जो आंसर में इकाई का अंक आएगा वो भी 1 होगा, यानी 1 का 1 रहेगा। और देखिए यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 आएगा तो आंसर में उसके में इकाई का अंक 4 ही आएगा, यानी 1 का 1 और 4 का भी 4। और देखो यदि 5 आएगा तो 5 का भी 5। और देखो 6 आएगा यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक तो उसके आंसर में भी 6 आएगा। और यदि आपका 9 आएगा क्वेश्चन में इकाई का अंक तो आंसर में भी 9 ही आएगा। और देखो यदि 0 आएगा इकाई का अंक क्वेश्चन में तो आंसर में भी 0 आएगा। यानी जो मैंने ये लगाए हैं निशान यहाँ पर, ये ऐसे इकाई के अंक हैं, अगर ये आते हैं क्वेश्चन में इकाई के अंक तो आपका इनका जो आंसर आएगा क्वेश्चनों का उसमें भी इकाई का अंक यही रहेगा, नो चेंज, यानी इकाई का अंक नहीं बदलेगा। अब देखिए जो मैंने छोड़ दिए हैं, एक तो मैंने ये छोड़ा है ये वाला और ये वाला, और एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए अगर यदि 8 आता है क्वेश्चन का इकाई का अंक तो आंसर में जो आएगा इकाई का अंक वो 2 आएगा। और यदि 2 आता है, देखो यहां देखिए नीचे, यदि 2 आता है इकाई का अंक क्वेश्चन का तो उसके आंसर का इकाई का अंक आएगा 8। तो देखो उल्टा हो रहा है, 8 आ रहा है तो 2 आ रहा है। और यदि क्वेश्चन में 2 आ रहा है इकाई का अंक तो आंसर में इकाई का अंक 8 आ रहा है, यानी कि 2 का 8 और 8 का 2 करना है आपको। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 2 आ जाए क्वेश्चन में इकाई का अंक तो उसके जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 8 करना है, और यदि 8 आ जाए इकाई का अंक तो उसके आंसर में 2 इकाई का अंक आएगा। अब देखिए अब ये यदि क्वेश्चन का जो इकाई का अंक 7 होता है तो वहां पर इकाई का अंक आंसर में 3 आएगा। और यदि आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक 3 होता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक 7 आएगा। यानी एक आपको ये और याद रखना है कि 3 का 7 और 7 का 3, यानी ये सिर्फ 2, एक तो 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3, ये 2 कंडीशन है। यानी ये 4 नंबर है कुल जो आपके आपस में इस तरह से उल्टा होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ यदि ये 4 डिजिट की इकाई के अंक वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। क्वेश्चन में यदि 2 आता है इकाई का अंक तो आंसर में 8 आएगा, और यदि क्वेश्चन में यदि इकाई का अंक 8 आता है तो आंसर में 2 आएगा। इसी प्रकार 3 आता है क्वेश्चन में तो आंसर में 7 आएगा, और यदि क्वेश्चन में 7 आता है तो आंसर में 3 आएगा। अब देखिए अब इनसे अलग जो बच्चे हमारे 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इनका कोई चेंज नहीं है, ये सेम टू सेम है, यानी कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर इनसे अलग कुछ भी डिजिट आ जाती है तो वह आपकी सेम आएगी, यानी कि यदि क्वेश्चन के इकाई के अंक 1 आता है तो उसके आंसर में भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का
0। तो समझ में आया। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं और जब समझ में आपके आएगा। तो देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया एक, ये मैंने क्वेश्चन लिया। अब इसे देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से करेंगे। तो एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए यहां पर देखो ये क्या है, क्यूब रूट। तो अब हम क्यूब रूट है और इससे पिछला मैंने पढ़ाया था स्क्वायर रूट। तो आपने अगर वो वीडियो देखी हो स्क्वायर रूट की, तो उसमें बताया था कि पीछे से एक पेयर बनाते थे हम, लेकिन यहां पर क्या है, ये क्यूब रूट। तो हम पीछे से यहां भी एक ही बनाएंगे ट्रिपलेट पीछे से। तो हमने बना लिया एक ट्रिपलेट। अब उसके बाद हमने देखा कि यहां पर इकाइकांक क्या है, 2। अब यहां पर इकाइकांक 2 है क्वेश्चन में, तो इसके जो आंसर का जो इकाई का अंक है वो क्या आना चाहिए। देखो मैंने लिख दिया ऊपर कि 2 का क्या होगा 8। तो यहां पर क्वेश्चन में इकाई का अंक 2 आया है, तो आपको क्या लिखना है इकाई का अंक आंसर का 8। तो आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इकाई का अंक आपने तुरंत निकाल लिया कि 2 का 8। अब उसके बाद अब देखना है इसका इकाई के बाद जो बची संख्या वो कैसे आएगी, वो यहां पर हम कैसे निकालेंगे। अब हमने देखा ये ट्रिपलेट बनाया, ट्रिपलेट बनाने के बाद जो हमारे पास नंबर बचा, उस नंबर को हमें देखना है कि ये नंबर हमारा किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे ये 5 है। अब देखो 5, आप देखो 5, 1 और 8 यानी कि 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के मध्य में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो देखो 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, तो 1 और 8 के बीच में ही तो आएगा 5। तो ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां हमेशा छोटा वाला नंबर लिख देना है। यही आपका स्क्वायर रूट में भी था कि छोटा वाला नंबर लिखना था, और यही आपका यहां पर है कि छोटा वाला नंबर आपको लिखना है। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, ट्रिपलेट बनाई, उसके बाद इकाई का अंक देखा। इकाई का अंक यदि आपका जो 2 है तो 8 हो गया। और उसके बाद जो बची है नंबर, उसको देखना है कि किस किस नंबर के क्यूब के मध्य में है। तो आपने देख लिया 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो छोटा वाला है उसे लिख देना है। तो आपका ये निकल के आ गया 18 इसका आंसर। तो समझ में आया। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन यहां पर, और समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहां देखिए मैंने यहां पर 5 डिजिट के 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं यहां पर कि ये किस प्रकार से हम करेंगे। इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने अभी करवाया था। तो देखिए सबसे पहला काम क्या, ट्रिपलेट सिर्फ 1। उसके बाद देखना है इकाई का अंक, यहाँ 7 है। देखो 7 का क्या करना है 3। तो आपको यहाँ पर इकाई का अंक तुरंत मालूम हो गया। अब उसके बाद जो आपका संख्या यहाँ पर बची है उसको देखना है कि यह संख्या आपकी किस किस नंबर के क्यूब के मध्य में है। तो देखो यहाँ 79 है। अब 79 देखो आप किस किस के क्यूब के मध्य में है। तो आपने देखा कि 79 देखो 64 और 125 यानी 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के मध्य में है, तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला क्या है 4। तो यहां पर हम 4 लिख देंगे और आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब देखते हैं देखो ऐसे, अब यहां भी वही करना है ट्रिपलेट। यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, इनमें से नहीं है तो 5 का 5 रहेगा। अब देखते हैं कि यहां पर क्या संख्या बची 91। अब 91 किस किस के क्यूब के मध्य में है, देखिए ये भी 4 और 5 के मध्य में आ रही है। देखो 64 और 125 के मध्य में आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे छोटा वाला। छोटा वाला क्या है 4। तो आपने 4 लिख दिया, आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार से और थोड़ा और बड़े नंबर हम लेते हैं। अब 6 डिजिट के नंबर आपके सामने लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये 2 नंबर लिए हैं। अब ये 6 डिजिटों के संख्याओं का क्यूब रूट देखना है आपको। ऐसे ही करना है जैसे पहले किया था। सबसे पहले क्यूब ट्रिपलेट बनानी है और ट्रिपलेट बनाने के बाद देखना है इकाई का अंक। अब इकाई का अंक यहाँ 8 है, तो देखो इनमें से है 8, ये गया 8 का क्या है 2। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको 2 रखना है। अब इसके बाद जो आपके पास ये संख्या बची, ये आपकी किस किस
संख्या के क्यूब के मध्य में आ रही है। तो देखो ये 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के मध्य में है, क्योंकि देखो 6 का है 216 और 7 का है 343। देखो इन दोनों के ही मध्य में आ रही है। तो कौन सा लेंगे इसमें? छोटा वाला। और छोटा वाला क्या है? 6। तो ये हो गया आपका 62 का। ओके, अब देखते हैं इसे। अब यहां पर इसे भी करेंगे ऐसे, बनाया ट्रिपलेट। इकाई का अंक क्या है? 3, उसका क्या कर देना है? 3 का कर देना है 7। अब उसके बाद क्या बचा आपके पास? 185। अब 185 देखना, देखो किस किस के बीच में आ रहा है 185? देखो 125 और 216, यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, इन दोनों के बीच में आ रहा है 185। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे, यानी कि 5 ले लेंगे। आपका आंसर आ गया 57। तो इस प्रकार से ये आपके 6 डिजिट के भी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इससे और थोड़ा बड़ा देखते हैं, 7 डिजिट के देखते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं और ये 7 डिजिट के क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे। वही प्रक्रिया है, ट्रिपलेट। सबसे पहले ट्रिपलेट, उसके बाद इकाई का अंक 6 और 6 का यहाँ पर है नहीं तो 6 का 6 रहेगा। और उसके बाद देखा आपने ये, अब ये देखना है किस किस संख्या के क्यूब के बीच में है। तो 1191 देखो 10 यानी 1000 से बड़ा है, और देखो 10 का है क्यूब 1000, और देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 का क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ 11 का क्यूब 1331। अब देखो ये जो है आपका वो 10 का क्यूब और 1331 के मध्य में ही है कहीं ना कहीं। तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला ले लेंगे, यानी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के बीच में है, तो कौन सा ले लेंगे? छोटा वाला ले लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 7 डिजिट के आपके क्वेश्चन हैं। तो इन्हें कैसे करेंगे? तो वही प्रक्रिया है, ट्रिपलेट सबसे पहले, फिर इकाई का अंक 6 है, इनमें से कहीं नहीं है तो 6 का 6। उसके बाद देखना है ये किस किस के क्यूब के बीच में है। देखो 10 का क्यूब क्या है? 1000, और ये है 1191, 10 से बड़ा है, यानी कि 11 का और लिख लेते हैं। तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो आपने देखा 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के ही मध्य में आ रहा है, तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 ले लेंगे। आपका आ गया 106 का। इसी प्रकार देखिए इसे ट्रिपलेट, उसके बाद इकाई का अंक 8, 8 का 2 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे ये आपकी संख्या बची। अब ये किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रही है? तो देखो 11 का क्यूब कितना है? 1331। और देखो 12 का कितना होता है? तो देखो 12 का जो क्यूब होता है, 12 का जो क्यूब होता है वो आपका 1728 होता है। अब 1728 है और ये 1331 है, तो आपने देखा ये 1404 है। तो 1331 और 1728 के मध्य में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला। 11 12 में से 11, तो ये आपका आ गया 112 का। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 डिजिट के भी आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए और इससे बड़े और लेते हैं, 8 डिजिट के, 9 डिजिट के, तो उन्हें और देखना है आपको। ठीक है, तो आइए देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। एक आपका ये 8 डिजिट का नंबर है और आपका एक ये 9 डिजिट का नंबर है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब तक जैसे हम करते आए हैं, देखो आपने क्या किया कि ट्रिपलेट बनाया, उसके बाद इकाई का अंक देखा 2। अब 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? आंसर में 8 आएगा। देखो ऑप्शन में देखो 8 इसके इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें 8 नहीं है, क्रॉस हो गया। अब देखिए अब इस 8 यहाँ पर तीनों में है। अब देखना होता है कि यहाँ पर इस ट्रिपलेट से आगे जो संख्या है ये आपकी किस किस संख्या के क्यूब के मध्य में आती है। देखो ये 15,252 बहुत बड़ा नंबर है, इसे हम कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक हम याद करेंगे, इसलिए आप जो है इसे ऐसे नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में ऑप्शन भी आएगा, और ऑप्शन आएगा तो आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन से आप किस प्रकार से आंसर इसका जो है पता कर सकते हैं किसका आंसर यहाँ पर इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक आपने सुना होगा डिजिट सम। डिजिट सम आपने सुना होगा कि डिजिट सम क्या होता है, आप इसे डिजिट सम से भी पता कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका आंसर बिना इस ऑप्शन के भी मालूम किया जा सकता है, उसका भी एक तरीका है, बता दूंगा मैं आपको उसको भी। देखिए पहले इसे देखते हैं डिजिट सम क्या होता है। अब डिजिट सम क्या होता है कि देखो जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिखा, अब ये 4 डिजिट का नंबर आपके सामने है, अब इसमें करना है डिजिट सम। अब डिजिट का मतलब होता है यो, 1 4 है अलग, 3 ये 2 ये 1,
तो डिजिट सम इसका करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1, तो देखा आपने 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। और अब ये 10 में भी 2 डिजिट हैं, तो आपको इन्हें भी ऐड करना है। जब तक आपकी एक डिजिट ना आ जाए तब तक आपको ऐड करते रहना है। तो 1 और 0 1, यानी 1 + 0 क्या होगा 1। तो आपका इस नंबर का जो डिजिट सम आया है वो 1 आया है। तो देखते हैं यहां पर ये आपका जो है एक नंबर और लेते हैं। जैसे मैंने लिया नंबर यहां पर 3 2 1 5। अब जैसे मान लो इसका करना है तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 6 और 5 11। अब 11 में क्या आया है 2 डिजिट हैं, अब इनमें भी ऐड करना है तो 1 और 1 2। तो ये होता है डिजिट सम इस प्रकार से। और एक बात और यहां पर कि यदि आपका डिजिट योग करके 9 आए, यदि आपका 9 आता है तो 9 को आपको 0 मान लेना है, डिजिट सम 0 मान लेना है। ऐसा क्यों, देखो यहां पर जैसे मान लो हमने इनमें किया डिजिट सम, देखो 4 + 3 + 2, तो 4 और 3 7 और 2 9। अगर हम इसको 0 मान लें 9, तो 0 और 1 1, देखो 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9। अगर हम 9 को 0 मान लें तो क्या बचा 2, यानी कि 5 और 3 8 और 1 9, और 9 को अगर हम 0 मान लें तो ये क्या बचेगा 2, देखो 2 आ रहा है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 9 अगर आ जाए योग डिजिट का तो उसे आपको 0 लेना है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं हम डिजिट सम से। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इनके डिजिटों का सम करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी 9 दिखे उसे क्या करना है 0 मानना है, और 0 मतलब क्या होता है ये काट देना है। तो 9 यहां दिख रहा है, ये कट गया आपके। और देखो क्या है 5 और 2 और 2 4, 9 ये हो गए, तो ये 9 हो रहा है। 5 और 2 7 और 2 9, ये कट गए। अब क्या बचा 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए 8, तो ये क्या हो गया 8। अब इसका भी ऑप्शन जिनका भी 8 आएगा वही इनका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका करते हैं पहले, सबसे पहले 6 और 2 8, 8 और 8 16। अब ये 16 आया, अभी 2 डिजिट हैं, अब इनको एक डिजिट करना है तो क्या करेंगे फिर ऐड कर देंगे 1 और 6, कितना हुआ 7। अब 7 नहीं, इसका क्या करेंगे क्यूब। क्यों करेंगे, तो देखो यहां पर अगर कोई भी जैसे मान लो ये 8 है, अगर हम इसको यहां से क्यूब रूट ले जाएंगे तो क्या होता है क्यूब होता है, इसलिए हम यहां पर क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब क्या होगा 343। अब फिर इसका योग करेंगे 3 और 4 7, और 7 और 3 10, और 10 में फिर क्या करेंगे 0 + 1 1, तो इसका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आपका क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब देखिए इसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15, फिर 15 में क्या करेंगे आपको 1 + 5 कितना हो गया 6। अब 6 का क्या करना है क्यूब, कितना होता है 216। अब 216 में क्या करेंगे 2 और 1 3 और 6 9। अब देखो यहां पर कितना आ रहा है 9, और 9 को क्या करते हैं हम 0, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि वहां पर 8 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसको 4 और 2 6, 8 और 6 14। अब 14 को हमने ऐड किया 4 और 1 5, अब 5 का क्या करेंगे हम क्यूब, कितना होगा 125, और 125 होगा तो 1 और 2 3 और 5 8। देखो 8 आया इसका, 8 भी आया इसका, तो आंसर क्या हो गया इसका सी, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप डिजिट सम से करके आप यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो पेपर में अपने एग्जाम में। अब देखिए इसे करेंगे, इसे ऐसे ही करेंगे डिजिट सम से। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे डिजिटों को। देखो जहां भी 9 दिखे वहां काटो, एक तो 9 ये है आपका, और देखो 6 और 3 9 ये आपका ये हो गया, कट गया 0 हो गया। 8 और 1 9 ये हो गया आपका, और देखो आपका 4 और 3 7 और 2 ये भी देखो 9 हो रहा है, ये कट गया आपका। तो सारे कट गए, यहाँ पर क्या बचा 0 बचा। तो आपका 0 जिसका आएगा वही आपका आंसर होगा। समझेगा यहाँ पर ढंग से। जैसे हमने ये देखा 6 और 3 9, 9 और 1 10। अब 10 का भी क्या होगा 1। अब देखो 1 का क्यों क्या होगा 1, यानी कि 1 ही आएगा इसका, और 1 है और जब ये 0 है इसलिए ये नहीं होगा आंसर। अब देखते हैं इसका, अब इसका देखते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर 6 और 2
8, 8 और 1 9। जब 9 आए तो आपको क्या करना है 0। देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 621 आपका आंसर इसका आ गया। तो यहाँ पर डिजिट सम से आप इन्हें कैसे कर सकते हैं आपने यहाँ सीखे, तो आप फटाफट से इन्हें डिजिट सम से बहुत जल्दी से आप कर सकते हो। अगर आपकी समझ में अगर ये आ रहे हैं तो आप हमें वीडियो में लाइक करके बता सकते हैं, और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। तो आपकी समझ में आए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर इन क्वेश्चनों का अगर हम डिजिट सम से ना करें, अगर हम डायरेक्टली इनका आंसर निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा था कि बताऊंगा उसे अभी मैं, तो उसे देखते हैं उसे डायरेक्टली हम कैसे निकाल। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली बिना डिजिट सम के कैसे निकालें उसे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ हमें ट्रिपलेट बनानी है, 1 और फिर 2 और फिर आगे और बनने जितनी। अब यहाँ पर तीसरे में आपके पास में 2 डिजिट रहे, कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लेंगे। अब इसके बाद देखना है कि इकाई का अंक क्या है, इसका 2 है, तो आपको ये तय है कि जो इसका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या आना चाहिए 8। और देखो 8 आपका इकाई का अंक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो आपने देखा और इसमें नहीं है, इसका जो है नहीं हो सकता आंसर। अब देखो ये 8 है, तो 8 आपका कौन सा प्लेस है हर संख्या में, देखो राइट प्लेस है, तो आपका यहाँ राइट प्लेस आपका निकल के आ गया 8। अब देखो लेफ्ट प्लेस और निकालना है इसका, लेफ्ट में आने के लिए देखो लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में क्या है 15। अब 15 में देखेंगे कि किस किस संख्या के क्यूब के मध्य में है, तो आपने देखा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला हमने 2 ले लिया, ये लेफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब रह गया मिडिल। तो मिडिल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि मिडिल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3r²m। अब इसमें आपको जो है इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जो नंबर संख्या आएगी जो भी, अब उसका जो लास्ट डिजिट होगा पहले उससे फाइंड करते हैं। तो देखो उसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस r का क्यूब करेंगे। इस r का क्यूब क्या होगा, देखो 8 का क्यूब क्या होगा आपका 512। क्या करेंगे, तो इस 512 को क्या करेंगे हम, इस 5 से 12 को इसमें से हम माइनस करेंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हमेशा इसका जो आएगा 0 ही आएगा, 2 में से 2 घटेगा, जो भी मतलब संख्या आएगी घट के 0 ही आएगी। और इसके बाद जो टेंस प्लेस है यानी कि वंस प्लेस ये हो गया, और टेंस प्लेस यानी कि 9 में से 1 गया 8, तो हमें सिर्फ टेंस प्लेस से मतलब है, यानी कि वंस प्लेस को मैं काट देना, 0 से मतलब नहीं है, हमें टेंस प्लेस से मतलब है, और टेंस प्लेस ही हमारा क्या होगा लास्ट डिजिट होगी आपके इस जो इसका मल्टीप्लाई आएगा उसकी लास्ट डिजिट जो है क्या होगी 8 होगी। अब ये देखना है कि यहाँ पर 3 गुणा r का मान आपको पता है 8 का स्क्वायर, r का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में गुणा करेंगे m, यानी कि m का मान क्या लें कि इसमें गुणा करके देखो 64 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो आपका कितना आता है, देखो 3 × 18 180 और 4 × 12 192। 192 में कितने से गुणा करें कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 8 आए। इसकी जो लास्ट डिजिट है 2 में, यहाँ m और 2, तो यहाँ m का मान m के अंक क्या रखें कि यहाँ 2 आ जाए, तो 2 से गुणा करना है और 8 आ जाए। तो देखो 2 का गुणा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 4, यानी कि आपने देखा 4, तो यहाँ m का मान क्या आ गया 4 आ गया, और 4 आ गया तो m का मान 4 रख देंगे, और ये आ गया आपका 248 इसका आंसर। बिना अगर ऑप्शन के बिना डिजिट सम की अगर करना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 9 डिजिट का था, उसे भी मैं देख लेता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये 9 डिजिट का भी मैंने बताया था डिजिट सम से, अब इससे हम बिना डिजिट सम के देखो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, वही काम करना है, ट्रिपलेट जितनी बन जाए उतनी बनानी है। देखो यहाँ 3 ट्रिपलेट बन रही हैं, 9 डिजिट का है इसलिए 3 आपके बन गई। अब देखो हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, 1 है और 1 का तो 1 ही आना है, तो राइट जो प्लेस है वो 1 आ चुका है आपका। अब लेफ्ट में आना है, लेफ्ट के लिए तो लेफ्ट में देखो 239। अब 239 देखो किस किस क्यूब के मध्य में आ रहा है, देखो 216 और 343, यानी कि 6 और 7 के, तो हमेशा छोटा वाला आपको लेना है, तो वो लेफ्ट प्लेस हो गया। लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, कौन सा रह गया, मिडिल रह गया। मिडिल के लिए क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने 3r²m।
अब इसमें क्या करना है कि जो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा गुणा करके उसको पहले हम फाइंड करना है। और लास्ट डिजिट के लिए क्या करना है कि जो आपका जो r है इसका क्यूब यानी 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, उसे हमें इसमें से माइनस कर देना है। अब 1 में से 1 गया, क्या बचा 0 बचा, यानी कि यहाँ पर क्या है ये 0 61 है और 0 61 में से 1 जाएगा 60 बचेगा। अब 60 में देखो ये 0 आया, इसे काट देते हैं, जो 10th प्लेस है वह लास्ट डिजिट आपकी हो जाएगी। अब देखो लास्ट डिजिट इसके गुणा करके होगी। अब यहाँ देखो 3 और r का मान देखो कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 एकम 3। अब 3 में गुणा किससे करें, यानी कि 3 में गुणा किससे करें, यहाँ m है तो m का मान यहाँ क्या रखें जिसमें 3 का गुणा यानी कि 3 एकम 3, 3 में गुणा किससे करें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए लास्ट डिजिट 6 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 2, तो आपने देखा कि यहाँ पर m का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो फटाक से यहाँ रख देंगे तो आपका आ गया 621। अब इसे आप प्रैक्टिस करना घर पे जितना भी हो सके, तो इसे प्रैक्टिस करने से क्या है आपको और आसान लगने लग जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया। अगर आपकी समझ में यहाँ नहीं आया है, कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी उस दिक्कत को मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और अगर हो सकेगा तो मैं अलग एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें 9 डिजिट के और 8 डिजिट के जो क्यूब हैं फिर क्यूब रूट हैं उनको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।